हेलो एवरीवन, मैं विकास यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। तो आज की क्लास में हम लोग रीड करने वाले हैं कि जब हम लोग यहां पे इनवॉइसिंग बनाते हैं सेल एंड परचेज की, तो आपने देखा होगा हमारे पास वहां पे जीएसटी टैक्स डिडक्ट होता है। और जीएसटी की हेल्प से जो टैक्स हमारा डिडक्ट होता है उसकी हेल्प से हमारे पास रिपोर्ट क्रिएट होती है, जो रिपोर्ट हम लोग फिल करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि जब हम इनवॉइस रेडी करते हैं तो हमारे पास जीएसटी ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आता है। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि यदि हमारा जो जीएसटी है वो ऑटो कैलकुलेट नहीं होता है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अपने सारे लेजर्स दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे सीजीएसटी के, एसजीएसटी के, आईजीएसटी के, सेल परचेज के और यहाँ पे कुछ कस्टमर और सप्लायर के हमने कुछ लेजर्स क्रिएट किए हुए हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक आइटम भी क्रिएट किया हुआ है जो हम लोग सेल करने वाले हैं, परचेज करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे एंट्री पे जाते हैं, वाउचर्स पे जाएंगे और हम देखेंगे इसकी एंट्री कि अगर हम इसकी एंट्री करते हैं तो क्या हमारे पास जीएसटी कैलकुलेट होकर आता है या नहीं आता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वाउचर पे एंटर करते हैं। हमारे पास यहाँ पे सेल वाउचर ओपन है, तो हम सिंपल यहाँ पे पार्टी का नेम एंटर करेंगे। तो मेरे पास जो पार्टी है, मान लीजिए मैं यहाँ पे दीपक को सामान बेच रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल एंटर करता हूँ। यहाँ से कंट्रोल लेकर के सेव कर देते हैं। देन यहाँ पे पार्टी डिटेल को भी हम यहाँ पे कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे। यहाँ पे हमें सेल लेजर डालना पड़ता है, तो हम सिंपल यहाँ पे सेल का लेजर मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट है। अगर आपके पास क्रिएट नहीं है तो आप यहाँ पे जाके इसको क्रिएट कर सकते हैं। अभी मेरे पास क्रिएट है तो मैं सिंपल इस लेजर को यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। फिर मेरे पास यहाँ पे आता है नेम ऑफ आइटम कि अब हमें यहाँ पे आइटम का नेम डालना है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया फोन। मैं 10 पीसेस बेच रहा हूँ, एंटर करेंगे। यहाँ पे 22,000 हमने यहाँ पे इसका क्या ले रखा है, रेट ले रखा है। तो मैं जैसे एंटर करता हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गया है और ये हमारा आ गया अमाउंट विदाउट जीएसटी। तो अब हमें इस अमाउंट के ऊपर टैक्स को कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, देन एक बार फिर से एंटर प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे टैक्स। अब हमारे पास दोनों पार्टी लोकल, अब देखिए दीपक जो है वो हमारी लोकल पार्टी है, तो लोकल पार्टी के अंदर हम यहाँ पे कौन सा टैक्स लगाने वाले हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर हमारे पास पार्टी यहाँ पे अदर स्टेट की होती है तो हम यहाँ पे टैक्स लगाते आईजीएसटी। तो दीपक जो है वो दिल्ली का ही है और हमारी कंपनी भी दिल्ली का ही है, तो हम यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी को कैलकुलेट करेंगे। देन मैं यहाँ पे सिंपल सीजीएसटी को एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास इसका टैक्स कैलकुलेट होके आ गया है। देन वापस से मैं एंटर करते हैं, फिर मैंने यहाँ पे एसजीएसटी एंटर किया, तो यहाँ पे एसजीएसटी भी कैलकुलेट होके आ गया। अब देखिए, अगर आपका यहाँ पे ये वाला अमाउंट जो है जीएसटी का वो कैलकुलेट होके नहीं आता है, तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, अपनी एंट्री को चेक करना पड़ता है, अपने लेजर्स को चेक करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप को फॉलो करना होता है, तो मैं वहाँ पे बता देता हूँ कि हमें किन किन चीज़ों को यहाँ पे चेक करना है और कैसे चेक करना है। तो अब हम यहाँ से बैक आते हैं, तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है यहाँ पे स्टॉक आइटम को चेक करना होता है। तो मैं सिंपल यहाँ पे स्टॉक आइटम पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करके हम यहाँ पे अपने स्टॉक आइटम को ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एंटर किया, एंटर करता हुआ मैं यहाँ पे जीएसटी के ऊपर आता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेबल है जीएसटी, यहाँ पे मैंने इसका एचएसएन कोड डाल रखा है। यहाँ पे देखिए स्पेसिफाई हेयर लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हेयर पे क्लिक करके एंटर करेंगे। नीचे हमारे पास यहाँ पे इसका एचएसएन कोड आ गया है। देन एंटर करेंगे, फिर से एंटर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जीएसटी की डिटेल डाली हुई है, जीएसटी की डिटेल्स के ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से जीएसटी को ऐड करने वाले हैं। देन एंटर करेंगे, यहाँ से टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। 18% जीएसटी लगने वाला है और यहाँ पे हमें गुड्स को सब सेलेक्ट करके रखना है। हाँ, अगर हम यहाँ पे सर्विस को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ एरर्स आ जाते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे फोन लिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे गुड्स को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है हमारा यहाँ पे ग्रुप, कि जो हमारा स्टॉक ग्रुप है अब हमें उसको भी चेक करना है कि हमने उसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं की है। तो हम यहाँ पे ग्रुप पे आते हैं और कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे भी आपको जीएसटी के ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, तो अब हम एक बार इनको भी चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हेयर पे क्लिक किया, यहाँ पे टैक्सेबल है और मैंने यहाँ पे जीएसटी की रेट को 0 रखा हुआ है।
देखिए, हमें यहाँ पे जीएसटी की रेट को 0 ही रखना है, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए हमारे पास एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल स्टॉक आइटम हो सकते हैं, तो हम स्टॉक आइटम के ऊपर जीएसटी को कैलकुलेट करते हैं, ना कि ग्रुप के ऊपर। तो इसलिए हमें यहाँ पे इसको 0 रखना है। तो या फिर अगर आप यहाँ पे इसको एंटर करके 0 रख लीजिए, या फिर आप एज़ पर कंपनी एंड स्टॉक ग्रुप एंटर कर दीजिए, यहाँ पे सिंपल नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। देन यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये भी हमारा ओके। हम कर देंगे इसको सेव। इतना करने के बाद में हमारा सेकंड ऑप्शन आता है यहाँ पे लेजर्स को चेक करना, कि अब हमारे पास जो हमने लेजर्स बनाए हैं, हमने उसके अंदर तो कुछ मिस्टेक्स नहीं की हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 2 लेजर्स होते हैं, 2-3 लेजर्स होते हैं यहाँ पे। हमारे पास यहाँ पे देखिए एक लेजर आता है सेल का, तो हम सबसे पहले सेल लेजर को क्लिक करेंगे और इसको चेक करेंगे। तो मैंने कंट्रोल प्लस एंटर किया। अब देखिए हमने यहाँ पे चेक किया टाइप ऑफ लेजर, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें जीएसटी को एप्लीकेबल रखना है, एंटर करते हैं। यहाँ पे हमें जीएसटी को स्पेसिफिक डिटेल हेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने टैक्सेबल लिया। जीएसटी को हमें यहाँ पे 0% रखना है। रीजन क्यों है? क्योंकि हमारे पास सेल लेजर जो होता है वो हमारे पास कॉमन लेजर होता है, जो हर तरह की एंट्रीज के अंदर काम आता है। तो हम यहाँ पे जीएसटी को एंटर नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पे जीएसटी को एंटर कर देते हैं तो हमारे पास सेम जीएसटी को उठाना स्टार्ट कर देता है, चाहे फिर हमारे पास मल्टीपल जीएसटी हो, चाहे हमारे पास सेम जीएसटी हो। तो हम यहाँ पे सिंपल 0 रखते हैं। यहाँ पे हमें गुड्स एंटर करेंगे, यहाँ पे हमें गुड्स को सिलेक्ट करके रखना है। अभी मेरा सर्विस था, आपको यहाँ पे गुड्स को सिलेक्ट करके रखना है। अगर हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हम सर्विस सप्लाई कर रहे हैं तो हमें सर्विस को सिलेक्ट करना है। सिंपल यहाँ से गुड्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सेकेंड ऑप्शन आता है कि हमारे पास हमें इसका भी ग्रुप चेक करना है, जो हमने सेल लेजर क्रिएट किया है, अब हमें उसके भी ग्रुप को चेक करना है, मतलब कि सेल्स अकाउंट को चेक करना है। तो हम यहाँ से कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको जीएसटी के ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ पे है हमारे पास। अगर मैं आपको इस यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हेयर करता हूँ, इसको टैक्सेबल करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास जीएसटी की रेट क्या है? 0 है। तो इसे भी हमें 0% ही रखना है। अगर हम इसके अंदर कुछ टैक्सेबल जो है जीएसटी का अमाउंट रेट डाल देते हैं, और अमाउंट जो हमारा स्टॉक आइटम होता है उसके अंदर अगर हमारे पास जीएसटी के रेट में और इसमें डिफरेंट होता है, तो भी हमारे पास वहाँ पे जीएसटी को कैलकुलेट नहीं करता है। तो ये था हमारे पास यहाँ पे हमारा फोर्थ स्टेप। हम सिंपल इसको सेव कर देंगे। देन हम इसको भी सेव कर देंगे कंट्रोल ए से। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं हमारे सीजीएसटी और आईजीएसटी के लेजर को। तो हम सिंपल यहाँ पे एंटर करते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करते हैं। और देखिए यहाँ पे जब हम सीजीएसटी और एसजीएसटी का लेजर बनाते हैं, तो सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर होना चाहिए। देन एंटर करते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर हमें जीएसटी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में हमें यहाँ पे एसजीएसटी को सिलेक्ट करना है। सीजीएसटी है तो सीजीएसटी को सिलेक्ट करना है, और आईजीएसटी तो हमें आईजीएसटी को सिलेक्ट कर लेना है। देन सिंपल यहाँ से एंटर करना है और सेव कर देना है। इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना है, इन लेजर्स को चेक कर लेना है। अगर आप यहाँ पे इसकी रिपोर्ट्स को एनालाइज करना चाहते हैं कि जो आपने एंट्री की है, अगर आप इसकी रिपोर्ट को एनालाइज करना चाहते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिलेटेड रिपोर्ट्स का। तो हम यहाँ पे सिंपल क्लिक करते हैं, क्योंकि मुझे इस वाली एंट्री की रिपोर्ट देखनी है। तो मैं सिंपल एंटर करता हूँ। देखिए यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ गया जीएसटी टैक्स एनालिसिस। तो हम यहाँ पे या तो आप ओल्ड प्लस ए का यूज कर सकते हैं, जो हमारे पास शॉर्ट की होती है इसकी, या फिर आप सिंपल यहाँ पे एंटर कर दीजिए। मैं जैसे यहाँ पे एंटर करता हूँ, हमारे पास यहाँ पे इसकी कंप्लीट डिटेल्स दिखा दिए। लोकल सेल्स है, टैक्सेबल वैल्यू है। टैक्सेबल वैल्यू मेरे पास 2,20,000 रुपये है, और इसके ऊपर टैक्स लग रहा है हमारे पास 39,600 रुपये। अगर मुझे इसकी कंप्लीट डिटेल देखनी है, तो हम यहाँ पे ओल्ड प्लस F5 को प्रेस करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आइटम की कंप्लीट डिटेल निकल के आ जाएगी कि हमने कितना जीएसटी काटा है, कितने अमाउंट पे कटा है। हमारे पास यहाँ पे इस एंट्री की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। अगर हमारा जीएसटी वहाँ पे डिडक्ट नहीं होता है, तो यहाँ पे भी आपको ब्लैंक दिखाएगा, क्योंकि अगर जीएसटी हमारे एंट्री के अंदर कैलकुलेट नहीं होगा तो यहाँ भी हमें नहीं दिखाएगा। ठीक है, देन मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे एक मिस्टेक और हो सकती है, अगर हमने अपनी कंपनी के अंदर कुछ मिस्टेक्स कर रखी है जीएसटी के कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे इश्यूज हो सकते हैं। तो हम एक बार कंपनी को भी चेक कर लेंगे यहाँ से। तो मैं यहाँ से ओल्ट प्लस के प्रेस करता हूँ। देन यहाँ पे फीचर्स के लिए
F11 एंटर करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग एक बार जीएसटी को चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जीएसटी वाले ऑप्शन पे आता हूँ, देन यहाँ से यस एंड एंटर करता हूँ। तो देखिए अगर हमने यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट नहीं कर रखा होगा तो भी हमारे पास यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट करके रखना है, यहाँ पे ऐड करके रखना है। रजिस्ट्रेशन टाइप में हम यहाँ पे रेगुलर को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि कंपोजिशन के इस अंदर हमारे पास जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता है। देन यहाँ पे सिंपल एंटर करेंगे, ठीक है। देन यहाँ से सेव कर देंगे। मैं एक बार वापस से आपको अपनी एंट्री के ऊपर लेके जाता हूँ, जो एंट्री हमने सेव की थी वो। हम डे बुक के ऊपर जाते हैं, हम वापस से अपनी एंट्री को ओपन करते हैं। यहाँ पे सेल्स की एंट्री थी मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे इस फोन के अंदर थोड़ा सा चेंजमेंट करता हूँ स्टॉक आइटम के अंदर, देखिए मैं ओल्ड प्लस एंटर प्रेस करता हूँ, मैंने यहाँ से एंटर किया, एंटर करता हूँ, आता हूँ। अगर मैं यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ किसके अंदर, जीएसटी के अंदर। अब देखिए मैं अगर यहाँ से टैक्सेबल की जगह पे इसको एग्जेम्प्ट कर देता हूँ तो क्या हमारा जीएसटी उठाएगा? अब देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसको सिंपल सेव किया। अब देखिए मैंने यहाँ पे एंटर किया तो अब यहाँ पे हमारे पास जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट होके नहीं आ रहा है। मतलब कि अगर हम अपनी कंप्लीट प्रोसेस के अंदर एक माइनर मिस्टेक्स भी करते हैं तो हमारे पास हमारा जीएसटी कैलकुलेट होके नहीं आता है। तो अब हम वापस से अपने आइटम को यहाँ पे सही कर देते हैं जिससे कि हमारा टैक्स जो है वो डिडक्ट होके आ जाए। कितना परसेंट? 18% हम लोग टैक्स काट रहे हैं, यहाँ पे डिडक्ट कर रहे हैं जीएसटी। ठीक है, एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आइटम के ऊपर हमारा जो जीएसटी था वो कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं और ये काफ़ी बार हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है जीएसटी के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे इसको न्यू रेफरेंस रखेंगे, देन एंटर करके हम इसको कर देते हैं यहाँ पे सेव। तो इस तरीके से हम अपने ऑटोफिल को, जीएसटी ऑटोफिल को सही कर सकते हैं। अगर हमारा जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है, ऑटो कैलकुलेट नहीं हो रहा है, तो इस मेथड के थ्रू या फिर हमारे पास ये काफ़ी सारी स्टेप्स को फॉलो करके हम उसको सही कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।